सिंदरी विधानसभा से एक विधायक की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और एक विधायक के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वोट किसको? बीजेपी। बीजेपी। 5 साल क्या कर रहा था? 2 साल में वो ये मैंने योजना दे रहा है। मैं यहाँ योजना 2 साल पहले 1 साल पहले कहीं नहीं दिया। किसकी सरकार इस बार? जब पूरा पंचायत जब हो है मतलब बीजेपी का तो बीजेपी है। बीजेपी है। बीजेपी है। अगर हेमंत सोरेन जी के द्वारा कार्य किया गया है, विकास के कार्य हुए हैं, तो बीजेपी को ही वोट क्यों? सबसे ज़्यादा बीजेपी कम किया हुआ है। अच्छा। बीजेपी हम लोग का जो है माने गरीब के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, गरीब के लिए क्या क्या अच्छा काम किया है? चावल दे रहा है, सभी कुछ कर रहा है। हेमंत चावल दे रहा है। चावल सभी गैस सब मिलता है। नमस्कार, मैं आनंद हूं और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। फिलहाल हम दुधिया गांव में पहुंचे हुए हैं, जो कि सिंदरी विधानसभा का एक गांव है, और इस गांव के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर इस बार 6वीं विधानसभा का चुनाव झारखंड में चल रहा है और यहाँ पे किसकी सरकार बन रही है, और हेमंत सोरेन जी की जो 5 साल की कार्यकाल रही है उसमें कितना विकास हुआ है। यहाँ पे जनता का मिजाज जानने के लिए हम आज सिंदरी विधानसभा के दुधिया गांव में पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? जीतन मंडल। जीतन मंडल। क्या इस बार किसका सरकार बनाने वाले हैं आप लोग? हम लोग बीजेपी की सरकार बनेगी। आखिर हेमंत सोरेन जी 5 साल तक यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्होंने काम नहीं किया? काम किए हैं, फिर भी बीजेपी को चुनाव। हम लोग बराबर बीजेपी को दे रहे हैं वोट। बराबर बीजेपी को दे रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी के द्वारा कार्य किया गया है, विकास के कार्य हुए हैं, तो बीजेपी को ही वोट क्यों? सबसे ज़्यादा बीजेपी कम किया हुआ है। अच्छा, और भी लोग हैं, यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मीर कुमार मंडल। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इसका बनेगा फिर बीजेपी। बीजेपी। यहाँ की बीजेपी की प्रत्याशी हैं तारा देवी, सही हूँ मैं? जो कि इंद्रजीत जी की पत्नी हैं। इंद्रजीत जी विधायक बनते हैं और 2019 में विधायक बने और 2020 में उनकी तबीयत खराब हो गई। कोरोना के समय में वो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो कैसा आप देख रहे हैं कि 4 साल का कार्यकाल उनका भी रहा, कैसा काम हुआ 4 सालों में? अभी तो ठीक है चल रहा काम ठीक चल रहा है। वैसे गांव में जब भी जाया जाता है तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती है। लोग टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ खेल करते रहते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बताइए। रितेश मोदक। किसकी सरकार इस बार? जब पूरा पंचायत जब हो है मतलब बीजेपी का तो बीजेपी है। बीजेपी है। बीजेपी है। तो बीजेपी की सरकार, एक चीज़ होता है कि 5 सालों तक अभी फ़िलहाल हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे। 5 सालों में क्या उन्होंने काम नहीं किया है? काम तो किया है, लेकिन बीजेपी हम लोग का जो है माने गरीब के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, गरीब के लिए क्या क्या अच्छा काम किया है? चावल दे रहा है, सभी कुछ कर रहा है। हेमंत चावल सभी गैस सब मिलता है। और आवास, जिनके पास घर नहीं थे उनको घर मिला? हाँ, घर मिला है। घर भी मिला? हाँ, हमको नहीं मिला, लेकिन हमारे बगल में मतलब बहुत आदमी को मिला है। आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड के तरह लोगों का इलाज होता है, तो वो सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको? हाँ, सबको मिल गया है। आयुष्मान कार्ड मिल गया है। अच्छा, एक चाचा जा रहे हैं, रुकिए चाचा। हैं? अच्छा, वो तो अपने काम में लगे हुए। क्या नाम है आपका? आनंद मंडल। इस बार सिंदरी विधानसभा से एक विधायक की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और एक विधायक के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वोट किसको? बीजेपी। बीजेपी। 5 साल क्या कर रहा था? 2 साल में वो ये मैंने योजना दे रहा है। मैं यहाँ योजना 2 साल पहले 1 साल पहले कहीं नहीं दिया। तो इस बार तो हेमंत जी का ऐलान है कि सभी लोग बीजेपी वाले 2100 रुपया देंगे, हम 2500 रुपया देंगे। 25 रुपया क्या नहीं, वो आज 14 साल के बाद जो योजना किया है बीजेपी, उतना हमने ये नहीं किया है। अच्छा, रघुवर दास जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, रुकिए कहाँ भाग रहे हैं? रघुवर दास जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय कैसा काम हुआ? कैसा मुख्यमंत्री जो जिसका भर लाइन नहीं है, एको घर है उस समय लाइन पहुँचा दिया। और क्या करेगा वो? जितना बीजेपी का ये उतना काम नहीं किया। हार के। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रंजन मंडल है। रंजन मंडल है। यहाँ पूरा मंडल लोगों का ही गांव है ये? ज़्यादा पूरा मंडल ही गांव है। तो यहाँ पे आप ये सभी लोग कह रहे हैं बीजेपी को वोट। आखिर बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी का जन्म से मरण तक देखता है
और ये सब आज देगा रहेगा, कल भी चल जाएगा, तो बीजेपी छोड़ के किसको देगा वोट? अच्छा, और बीजेपी के माध्यम से आपको क्या क्या फायदा मिला है बीजेपी की सरकार में? बीजेपी से लाइन मिला है, रोड मिला है, सबको पानी मिला है, गैस मिला है, अगर चावल मिलता है, मेरा अगर बीमारी हुआ तो वो भी मिलता है रुपया, किसी का जन्म होता है उसको भी देखता है, जन्म से मरण तक देखता है। आज 4 साल जगह 3 साल कोरोना में इतना आदमी घूम रहा है, उसी का इस जो कुछ का दिया। एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताया और बहुत थम करके बोला आपने कि 70 सालों के बाद उन्होंने राम मंदिर बना दिया। 400 साल बाद 400 साल बाद राम मंदिर कभी गए आप? पहले गए थे, मेरा पिताजी गया। नहीं, जब इस बार राम मंदिर बन करके तैयार हो गया तब गए? नहीं गए। नहीं गए। तो यहाँ पे जब राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस समय क्या यहाँ पे कुछ माहौल वैसा बना था? हाँ जी, 22 तारीख को कौन सा तो पूरा यहाँ माहौल बना था, और वहाँ से ये भी आया था चावल जो दान देने के लिए। हाँ, हांडी में आया था। अक्षत आया था अयोध्या से जो इन लोगों को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य आज भी इन लोगों के जहन में है। और कहना ये साफ है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि जन्म से लेकर के मरण तक सारी व्यवस्थाएं देती है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे इनसे। क्या नाम है चाचा आपका? नीरू मंडल। नीरू मंडल। हाँ। क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी? ओ बीजेपी का बनेगा जी, जितना हम बोल रहे हैं। हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, हम लोग तो बीजेपी है, ये है। आखिर बीजेपी ही क्यों? बीजेपी सब कुछ देता है। बीजेपी सारा कौन किसको देगा? वो बीजेपी ने क्या विकास करवाया है? विकास कुछ नहीं कराया था, उसी को देगा। बीजेपी विकास नहीं करवाएगा तो भी उसी को? हाँ, उसी को देगा। अरे कुछ न कुछ ऐसा कारण तो होगा जिसके वजह से आप बीजेपी को वोट देंगे? देगा, बीजेपी के देगा। हम लोग को जो कुछ हुआ नहीं हुआ तो बीजेपी के देगा वो। आप साफ तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग भी हैं उनका कहना साफ है कि बीजेपी ने कुछ अगर नहीं भी किया है तो वोट उसी को है। फिलहाल दुधिया से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, आगे भी हमारी नज़र बनी रहेगी और पूरे विधानसभा का जो भी पब्लिक का रिव्यू होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।